और चलिए, एक नगरी है जहां खूब सारे सितारे रहते हैं और उन्हीं नगरी में से एक सितारा है चंद्रगुप्त मौर्य और राधाकृष्ण सीरियल में एक रोल प्ले करने वाला निषाद। जी हाँ, ये चेहरा आप देख रहे हैं जो अभी हाल ही के सीरियल राधाकृष्ण में निषाद के कैरेक्टर में नजर आ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इन्होंने धार्मिक कैरेक्टर काफी किए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य में भी इन्होंने किरदार निभाया है। काफी लंबे समय तक चंद्रगुप्त मौर्य में ये नजर आए हैं। इनका नाम है हर्ष मेहता, लेकिन आप इन्हें अभी राधाकृष्ण सीरियल में निषाद के रोल में देख रहे होंगे। लेकिन खास बात यह है कि इन्होंने कई सारे सीरियल्स में काम किया है और छोटे पर्दे के बाद हर्ष मेहता की एंट्री बड़े पर्दे पर भी हो गई। जी हाँ, एक विलन फिल्म में रोहन के किरदार में हर्ष हमें नजर आए हैं। जी हाँ, और सीरियल्स की यदि बात करें तो राधाकृष्ण सीरियल, चंद्रगुप्त मौर्य और बालिका वधू में भी ये काफी अच्छे कैरेक्टर में नजर आए हैं। बालिका वधू में इन्होंने मन्नू का किरदार किया था जो काफी फेमस हुआ था। बालिका वधू काफी लंबे समय तक चला। लेकिन हर्ष की बात करें तो हर्ष अभी तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर आए हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। और आज यही कारण है कि इतने सारे सीरियल और बड़े पर्दे पर भी एक विलन फिल्म में हमें हर्ष नजर आए। उनकी सीरियल्स की बात करें तो MTV फनहा में भी हर्ष ने काम किया है। वही बात करें तो प्यार तूने क्या किया, जो एक रोमांटिक सीरियल आता है, उसमें भी उन्होंने कई कैरेक्टर निभाए हैं। और बात करें तो एकलव्य सीरियल में भी हमें हर्ष नजर आए हैं। उनके रोल की यदि बात करें तो एकलव्य सीरियल में बलराम के किरदार में हर्ष नजर आए। अच्छा, हर्ष की खास बात यह है कि हर्ष ने बलराम के कैरेक्टर 2 से 3 बार किए हैं और उसके बाद ही उन्हें बहुत सारी सीरियल्स, एकलव्य की हमने बात करी और उसके बाद हमने बात की तो एक विलन फिल्म में भी वो नजर आए हैं। लेकिन बलराम के किरदार में हर्ष मेहता को काफी पहचान मिली। लेकिन अभी निषाद के कैरेक्टर को भी काफी पसंद किया जा रहा है। राधाकृष्ण सीरियल में हर्ष मेहता हमें नजर आ रहे हैं और बलराम के किरदार के लिए काफी फेमस है। और यही कारण है कि आज हर्ष को हर कोई जानता है। एक ऐसा कैरेक्टर जिन्होंने बहुत सारे किरदार तो निभाया है, लेकिन दर्शकों तक अपने कैरेक्टर, अपनी एक्टिंग के जरिए हर्ष मेहता पहुंच गए। तो चलिए आपको सीधे मिलवाते हैं छोटे पर्दे के जाने माने अभिनेता हर्ष मेहता से। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राधाकृष्ण सीरियल में हम आपको निषाद के किरदार में देख रहे हैं। लगता है ना, रील में देखते हैं और रियल में देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो हर्ष को देखकर भी हमें वही खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार है जो मुझे इतना आगे तक लाया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव फ्रॉम ऑल द फैंस। हर्ष, काफी समय से हम आपको देख रहे हैं सीरियल्स में। प्यार तूने क्या किया सीरियल में जो आया है, चल रहा है, उसमें भी मैंने आपको हमने दर्शकों ने, सभी ने आपको देखा है। और इतने बड़े बड़े सीरियल्स आपने किए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो घर घर में चला है, हर किसी ने उसे देखा है। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो सिचुएशन जा चुकी है और जो सिचुएशन आने वाली है उसको लेकर क्या कुछ पॉजिटिव मैसेज हर्ष सभी को देना चाहेंगे? हाँ, आई थिंक हमारा देश एक्चुअली, जैसे सब जानते हैं कि कोरोना वायरस से बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत जूझ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सेकेंड वेव अब पास हो चुकी है और ऐसा कहने में आ रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो मुझे यही दर्शकों से कहना है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ड्राइव या वैक्सीनेशन करवाइए, अपने फैमिली मेंबर्स का वैक्सीनेशन करवाइए, बिकॉज दैट इज वो एक मात्र सोल्यूशन है जिससे हम इस वायरस से बच सकते हैं। तो आई होप कि आप सब अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने आस पड़ोस में सबका ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें एंड ऑलवेज आप मास्क पहनें। बिल्कुल हर्ष, लेकिन एक बात यह है कि खुश रहने के लिए हमें पॉजिटिव और फिट रहना बहुत जरूरी है। लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन में हर्ष ने अपने आप को कैसे फिट रखा, खुश रखा और पॉजिटिव भी रखा? तो पैंडेमिक में एक्चुअली क्या था कि हम बाहर नहीं जा सकते, हमें घर पे ही रहना है। तो मेडिटेशन एक बहुत ही ऐसी पॉजिटिव, एक ऐसा हथियार है जो मैंने यूज किया है इस चीज से लड़ने के लिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं घर में, और आप ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे ऐसी अच्छी चीजें देख सकते हैं जिससे आपका माइंड इन सारी चीजों पे फोकस ना करके एक अच्छे हैप्पी मूड और एक गुड वाइब लेकर चले। अच्छा हर्ष, अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो फिर इतना सारा काम, प्रोफेशन भी, पढ़ाई भी, फिटनेस भी, सब कैसे ध्यान रख पाते हैं? एक्चुअली ये चीज मैं बहुत पहले से ही कर रहा हूँ। इसमें मैं आई थिंक मैं मेरे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगा, बिकॉज उन्होंने मुझे मल्टीटास्किंग बनाया। उन्होंने मुझे पढ़ाई को भी इतना ही इम्पोर्टेंस देने को कहा जितना मैं काम को दे रहा हूँ। पढ़ाई हमेशा पहले होती है, उसके बाद हम सब काम करते हैं। तो यही चीज मैं बचपन से करते आ रहा हूँ एंड अभी उस चीज में मैं
शायद हर्ष से हमारा कांटेक्ट टूट चुका है, उनकी आवाज़ यहाँ तक प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही है। जल्द ही उन्हें हम साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर्ष की ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं इक्विवेलेंट फिल्म की है, और ये तस्वीर ऋतिक रोशन के साथ आप हर्ष की देख रहे हैं, जिसमें हर्ष काफ़ी छोटे नज़र आ रहे हैं। लेकिन छोटी सी उम्र में हर्ष ने इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया। उसके बाद ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं राधा कृष्ण सीरियल की, चंद्रगुप्त मौर्य की। प्यार तूने क्या किया, एक रोमांटिक सीरियल है, उसमें भी हर्ष ने काफ़ी भूमिका निभाई है। वही बात करें तो एकलव्य सीरियल में भी हर्ष ने बलराम का किरदार निभाया, और बलराम के किरदार के लिए हर्ष काफी फेमस है। उनसे जानेंगे कि आखिर इतने सारे किरदार उन्हें कैसे मिले, इतने सारे पॉजिटिव किरदार, धार्मिक किरदार हर्ष ने कैसे निभाए। पढ़ाई भी साथ में कर लेते हैं, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ दोनों को मैनेज करके हर्ष चलते हैं। और आज यही कारण है कि एक अभिनेता जो होता है वो सारे कैरेक्टर करता है, और उन सारे कैरेक्टर के द्वारा दर्शकों तक अपने आप को पहुंचाता है, दर्शकों तक खुद को साबित करता है। और हर्ष का भी एक ऐसा किरदार है कि यंगस्टर हर्ष को काफी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे सीरियल्स में हर्ष को हमने देखा है। और आज राधा कृष्ण जो फेमस सीरियल काफी समय से चला रहा है, उसमें निषाद के किरदार में हर्ष हमें नजर आए हैं। और बलराम का किरदार आखिर कैसे मिला, क्योंकि हर कोई बलराम का किरदार करना चाहता है। जहां कृष्ण का किरदार इंपॉर्टेंट होता है, वहीं बलराम का किरदार भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में हर्ष का सिलेक्शन बलराम के किरदार के लिए कैसे हुआ, और छोटे पर्दे पर हर्ष की कैसे एंट्री हुई, क्या ये एक्टिंग का शौक था या फिर प्रोफेशन था, इन तमाम चीज़ों के लिए जल्द ही हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी जर्नी के बारे में आपको बता रहे हैं। अच्छा, एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी हर्ष ने किया है, कई सारे एडवर्टीजमेंट में उन्होंने काम किया है। आखिर कैसे वो इस इंडस्ट्री तक पहुंचे, चलिए सीधे हम उनसे मिलते हैं। हमारे साथ फिर से हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष, अभी हम बात कर रहे थे कि आखिर इतने सारे सीरियल कैसे किए, इतने सारे पॉजिटिव सीरियल्स आपने किए। थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें हर्ष की लाइफ में, तो वो पहला लम्हा, वो पहली मेमोरीज, ये जो एक्टिंग का कीड़ा था या फिर प्रोफेशन बन गया, आखिर कैसे इतने सारे किरदार हर्ष ने निभा लिए? एक्चुअली मेरी शुरुआत एक्टिंग से नहीं बल्कि डांसिंग से हुई थी। मैं शामक डावर इंस्टीट्यूट ऑफ डांस का स्टूडेंट था, और उनके जूनियर डांस अकेडमी में सिलेक्ट हो गया था। बट मुझे याद है कि मैंने एक पहला ऑडिशन दिया था जब तारे जमीन पर मूवी लॉन्च होने वाली थी। उसके पहले उनको उनके मेन लीड किरदार के लिए एक बच्चा कास्ट करना था, और वो लोग हमारे शो में आए थे, शामक डावर के डांस शो में, और तभी उन्होंने मुझे देखा था और मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था। तो मुझे याद है कि वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था एक्टिंग करियर में, और तभी से मेरा फोकस डांसिंग से एक्टिंग पे शिफ्ट हुआ। मैंने काफी सारे एक्शन टीवी शोज जैसे आपने बताया वो किए। तो मेरी शुरुआत डांसिंग से हुई, और वो फर्स्ट ऑडिशन मुझे अभी भी याद है कि मैं एकदम ही ब्लैंक था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था इन सारी चीजों का। बट स्लोली एंड स्टेडीली मुझे सब चीजें समझ में आई, एंड मैं एक्टिंग के करियर में आया। अच्छा, वो मूवी काफी हिट हुई थी हर्ष, अगर हर्ष को उसमें मौका मिल जाता तो आज कहीं न कहीं। अच्छा, हर्ष ने किरदार तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन बात करें तो क्या शुरुआत आपकी एडवर्टीजमेंट से हुई है या फिर सीरियल या फिल्मों से? मैंने मेरा फर्स्ट काम एक एड फिल्म किया था ऋतिक रोशन के साथ, मुंबई इंडियंस के लिए। वो फर्स्ट आईपीएल का सीजन था जब मुंबई इंडियंस एज एन आईपीएल टीम आई थी, और मैंने एज अ बैकग्राउंड डांसर स्टार्ट किया था इन मुंबई इंडियंस एज माय फर्स्ट वर्क इन एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, तो ये डांस और एक्टिंग दोनों कैसे मैनेज हो पाती है फिर, क्योंकि डांस का भी हर्ष को काफी शौक है और एक्टिंग भी करनी है, इतने राधा कृष्ण सीरियल अभी आपका चल रहा है। जी जी जी। तो ऐसा है कि मैं डांस क्लासेस बहुत पहले करता था, और मैं दोनों चीजें ऐसे मैनेज करता था कि पैकअप के बाद अगर हो सके तो मैं डांस सेशन के लिए चला जाऊँ, थोड़ा कुछ अपने आप को इन्वॉल्व रखूं। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि मैं डांसिंग से मेरा हाथ टोटली छूट जाए। तो मैं इतना ट्राई करता था कि मैं इन सब चीजों से। चलिए, शायद फिर से उनसे संपर्क हमारा टूट चुका है। हर्ष, आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, हम जल्द ही उन्हें। चलिए, हर्ष हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। हर्ष, आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, शायद कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। तो लेकिन हर्ष की हम बात कर रहे थे, आपने भी कहा कि डांस का काफ़ी शौक है। हर्ष, बात करें तो पहला सीरियल आपका कौन सा था, और पहले सीरियल के लिए जब ऑडिशन दिया, वो पहला डायलॉग बहुत कुछ याद रहता है, पहली चीज़ हमें हमेशा याद रहती है। तो पहला सीरियल हर्ष को कौन सा मिला? मेरा पहला शो था एमटीवी पे फना, जो मैंने किया था। वो वैम्पायर डायरीज नाम का एक शो है, उसका रीमेक किया था वो लोग हिंदी में, और वो शो मैंने किया था जिसमें मेरा कैरेक्टर नेम था विवान, और इट वाज अ वैम्पायर बेस्ड शो, और बहुत ही मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि वो फर्स्ट शो था मेरा
तो बहुत सारी ऐसी चीजें, अलग दूसरे एक्टर्स से मिलना, डायरेक्टर से मिलना, और वो सारी चीजें समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। कि मेरा फर्स्ट शो मैंने करण कुंद्रा के साथ किया, तो उनकी भी एक्सपीरियंस बहुत काम आई, उन्होंने भी मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई जो मुझे अभी तक काम आ रही। अच्छा, सोचा था कभी कि MTV फना में करण कुंद्रा के साथ काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि डांसिंग और फिर उसके बाद एक्टिंग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ कि मुझे इन सारे किरदार निभाने का मौका मिला, और मैं उन सभी कास्टिंग और डायरेक्टर्स, एक्टर्स को थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इतना हेल्प किया, इतनी सारी चीजें सिखाई, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे शोज और ऐसे एक्टर्स के साथ काम करूँ। अच्छा हर्ष, डांस आप करते हैं लेकिन ये एक्टिंग तो आपके लिए थोड़ा सा अलग है, तो फिर ये डायलॉग्स, ये छोटे पर्दे पर एंट्री, ये आखिर कैसे हो पाई? कैसे आपने सब चीजें फेस की पहली बार? पहली बार मेरे लिए ये बहुत टफ था। डायलॉग डिलीवरी, इमोशंस, ये सब चीजें लाना मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड नहीं था। बट मैंने नेचुरली ये सारी चीजें सीखी। मैंने कभी कोई ऐसे कोई एक्टिंग क्लासेस या फिर ऐसे कुछ नहीं लिए, तो मैं बहुत सारी अपनी एक्टिंग और अपनी इमोशंस ऑब्जर्वेशन पे बेस करता हूँ, और मैं बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, और उस हिसाब से मैं अपना डायलॉग। शायद हर्ष से हमारा कांटेक्ट बार बार टूट रहा है, इसे जल्दी चेक करें कि आखिर क्यों संपर्क टूट रहा है। तो हर्ष की हम बात कर रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य में उन्होंने इंद्रजालिक का किरदार निभाया है, और चंद्रगुप्त मौर्य में उन्होंने काफ़ी समय तक काम किया है। वहीं बात करें तो एक विलेन फिल्म में भी रोहन का किरदार हर्ष निभा चुके हैं, और हर्ष ने बताया कि डांस का उन्हें काफ़ी शौक है, और डांस के बाद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक्टिंग की फील्ड में आएंगे। लेकिन पहला ऑडिशन उन्होंने तारे ज़मीन पर के लिए दिया था, जिसमें आमिर खान नजर आए थे, लेकिन उसके बाद आना तो उन्हें एक्टिंग में ही था। तो उसके बाद उन्होंने कई टीवी एड्स किए, उसके बाद सीरियल में एंट्री हुई। MTV फना उनका पहला सीरियल था, करण कुंद्रा के साथ उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्हें कई सारे बड़े बड़े रोल मिले। बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य में भी हमें हर्ष नजर आए हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि चंद्रगुप्त में आखिर कैसे काम करने का मौका मिला, क्योंकि MTV फना एक अलग। हर्ष, हम आपसे फिर से कनेक्ट हो गए हैं। MTV फना, उसके बाद एक मन्नू का किरदार आपने बालिका वधू में निभाया था। काफी अच्छा कैरेक्टर, लोगों ने काफी पसंद किया मन्नू का किरदार को, क्योंकि हम बालिका वधू सीरियल काफी समय तक चला था। आखिर वो रोल कैसा लगा आपको? आपको कितना जुड़ाव है उससे, क्योंकि उसके बाद पॉपुलैरिटी हर्ष को काफी मिली है? जी जी जी, तो वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत, मेरे दिल से बहुत करीब है, बिकॉज वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने मुझे बहुत एक्सपोजर दिया, बहुत ऐसी चीजें सिखाई जो मुझे अभी तक काम आ रही है। जैसे कि मैंने जब उसका ऑडिशन दिया था, तो मुझे अभी भी याद है कि वो प्रोड्यूसर्स बहुत खुश थे मेरे परफॉर्मेंस से, और उनको यही लग रहा था कि ये परफेक्ट फिट है मन्नू के लिए। और मन्नू एक ऐसा कैरेक्टर था जो सारी चीजों से रिलेट कर सकता है। जैसे कि शो का नाम है बालिका वधू, उसमें वो ये मैसेज पोर्ट्रे करना चाह रहे थे कि बालिका वधू, जो चाइल्ड मैरिज का जो टॉपिक था, वो बहुत ही सेंसिटिव है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वो एक सीख देने का मुझे मौका मिला, और बहुत सारे लोगों ने वो पसंद भी किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि लोगों ने इतना प्यार दिया मन्नू के कैरेक्टर को। अच्छा, और उसके बाद धार्मिक किरदार हम आपको मिला है चंद्रगुप्त मौर्य में। आपने काफी समय तक काम किया है चंद्रगुप्त मौर्य में, दर्शकों ने आपको कंटिन्यूअसली देखा। अच्छा, इतने सारे रोल किया, MTV में काम किया, बालिका वधू में काम किया। हर्ष, कभी सोचा था कि धार्मिक रोल मिलेगा, और वो भी इतना अच्छा? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को हर कोई देखता है। जी जी, तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न था मेरे करियर में। ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कोई हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले करूंगा, बट ये चीज भी एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत मजा आया। लोग ऐसा कहते हैं कि सोशल और माइथोलॉजी और ये जो दो टॉपिक्स है वो बहुत अलग है, बट यस वो अलग है, और दोनों की चीजें मुझे पोर्ट्रे करने में बहुत मजा आया। दोनों ही बहुत ही अलग है एक दूसरे से, और दोनों चीजों को पोर्ट्रे करने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। जैसे कि आपने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य में इंद्रजालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, जिसमें मैं एक मैजिशियन था। जो चंद्रगुप्त मेरे दोस्त को शो के एंड तक हम बहुत सारी मस्तियां करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो इट वाज अ न्यू बिगिनिंग, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये दोनों ही अलग जोन को ट्राई करने में। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो उसमें बने थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हर्ष? हाँ जी, बहुत, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही अच्छे एक्टर्स जैसे सौरभ राज जैन
तरुण खन्ना जी, इन सारे एक्टर्स के साथ हमें काम करने का मौका मिला और वो बहुत ही हेल्पफुल है, इंफॉर्मेटिव है। ये सारी चीजों में हमें बहुत हेल्प करते हैं कि कैसे हमें हमारे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना चाहिए, कैसे हमें हमारे डायलॉग डिलीवरी पे फोकस करना चाहिए। और इन सारी चीजों की वजह से उन्होंने बहुत एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया मेरे लिए। अच्छा, ये जो किरदार था इसमें ड्रेसेस काफ़ी हैवी होती है। लैंग्वेज की बात करें तो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज से थोड़ी सी अलग होती है हर्ष, तो हर्ष ने सारी चीज़ें कैसे फेस की? फिर ड्रेसेस भी काफ़ी हैवी, फिर लैंग्वेज जो आपकी रहती है वो भी काफ़ी टफ रहती है, तो फिर अपने आप को कितना प्रिपेयर करना पड़ा हर्ष को? इन सारी चीजों के लिए बहुत प्रेपरेशन, बहुत सारे वर्कशॉप लगते हैं, क्योंकि हमारा डायलेक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, हमारे वर्डिंग, हम जो शब्द यूज कर रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो इन सब चीजों पर बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ा। जो ड्रेसेस की आप बात कर रहे हो वो भी बहुत ही डिफरेंट और थोड़े अनकंफर्टेबल थे इन द स्टार्ट, बट अच्छा लगा मुझे ये करके, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग है जैसे मैंने कहा, और थोड़ा अनकंफर्टेबल रहा, बट ये चीज एक्सपीरियंस करने में भी इतना ही मजा आता है, जो क्योंकि मुझे अभी ये सारी चीजें अनकंफर्टेबल नहीं लगती, मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ ये सारी ड्रेसेस में। बट यस, डायलॉग डिलीवरी पे बहुत फोकस करना पड़ा, बहुत सारे वर्कशॉप्स भी किए हैं मैंने उस चीज के। अच्छा, उसके बाद फिर छोटे पर्दे के बाद एंट्री होती है हर्ष की बड़े पर्दे पर। एक विलन फिल्म जो काफ़ी फेमस हुई थी, उसमें काफ़ी अच्छा कैरेक्टर आपने किया था रोहन का। तो अब हर्ष, मैं जानना चाहूँगी कि ये छोटे पर्दे के बाद अचानक से इतनी बड़ी मूवी का ऑफर कैसे आ गया हर्ष को? जी, तो ये भी बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी मेरे लिए। मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, जहाँ पे मोहम्मद सूरी सर जो डायरेक्टर थे हमारे मूवी के, वो खुद मौजूद थे, और उनके सामने मैंने ये ऑडिशन किया था और उनको बहुत ही पसंद आ गया था मेरा परफॉर्मेंस। तो उसी बेसिस पे मुझे एक विलन करने का मौका मिला, और मैंने इतने बड़े डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा जो एक्टर थे उनके साथ काम करने का मौका मिला, जिससे बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिला जो बहुत डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ मूवीज और टीवी। बहुत ही छोटा कैरेक्टर था, ऐसा भी नहीं था कि मुझे बहुत एक्सपोजर था, पर वो छोटे सीन थे मेरे, उससे भी मुझे बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीखने मिली, जो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे। लेकिन हर्ष, उस कैरेक्टर के बाद आपको बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, तो काफ़ी लोग जानने भी लगे होंगे, क्योंकि हर किसी ने एक विलन फिल्म को देखा है। छोटे छोटे कैरेक्टर भी दर्शक बहुत ध्यान रखते हैं, और यही कारण है कि हर्ष को एक विलन के बाद एक ऐसा सीरियल मिला जिसे अब कंटिन्यूअसली दर्शक देख रहे हैं, वो राधा कृष्ण है। अच्छा, हम जब छोटे थे तब एक सीरियल आता था राधा कृष्ण, उसमें हम अक्सर देखते कि कितनी प्यारी नगरी है, राधा कृष्ण गोपियाँ, और अब हम वो चीज़ बड़ी खूबसूरत अंदाज में देख रहे हैं, वो है राधा कृष्ण फिर से आना, और उसमें इतने प्यारे प्यारे कैरेक्टर हैं। तो हर्ष का कैरेक्टर भी उसमें बड़ा ही प्यारा है, क्योंकि दर्शक ये वाला सीरियल तो देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ में दर्शकों ने अपनी रिंगटोन तक राधा कृष्ण सीरियल की बना ली है। हर्ष, तो इस सीरियल से जुड़ी कोई मेमोरीज आपकी जो बड़ी प्यारी प्यारी हो? राधा कृष्ण जो उसमें बने हैं वो काफी पॉपुलर है, ऐसे में जो अदर कैरेक्टर की बात करें तो उन्हें भी दर्शक बड़े गौर से देखते हैं। जी, ये बहुत ही फेमस शो है। हमारी जब एंट्री हुई थी इस शो में, उसके पहले भी जब सुमेध भाई, मल्लिका और बसंत भाई, इन सब ने जो शो का पिलर्स हैं शो के, उन्होंने इस शो को एक इतना अच्छा स्टार्ट दिया, और दर्शकों ने इतना पसंद किया है इस शो को। और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे इतने बड़े शो में एक कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला। और बात की जाए मेमोरीज की, बहुत फन मेमोरीज होते हैं जब हम सब लोग इकट्ठा एक साथ शूट करते हैं, बहुत ही फनी होते हैं। कभी कभी इतना मजा आता है जब हम एक साथ शूट करते हैं, हम एक दूसरे को कभी कभी देख भी नहीं पाते हैं सीन में, क्योंकि हमें इतनी हंसी आ रही होती है। इतनी छोटी छोटी चीजें होती है सेट पे, जिससे हम बहुत आनंद आता है इन सब। और सुमित भाई और मल्लिका जी और बसंत भाई से के साथ काम करके भी एक बहुत ही अलग ही सीख मिलती है। वो जैसे ही सुमित और मल्लिका के कैरेक्टर्स और बसंत भाई के कैरेक्टर्स बहुत अलग है, उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है कि वो कैसे अपने कैरेक्टर को होल्ड करते हैं और कैसे अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं। अच्छा हर्ष, आपका कैरेक्टर तो बड़ा ही प्यारा है, दर्शक देखते भी है, लेकिन कोई और कैरेक्टर अगर करना होता तो हर्ष फिर राधा कृष्ण में कौन सा कैरेक्टर करना पसंद करते? मैं तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं कृष्ण सुमेध भाई का ही कैरेक्टर प्ले करने को बहुत इच्छा होती है, और बहुत ही मेहनत भी करता उस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा है कि मैं खुद एक कृष्ण भगवान का बिलीवर हूँ। हमारे घर पे हम सब कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं, और अगर मुझे वो कैरेक्टर प्ले करने को मिलता तो मैं
बहुत ही खुश होता और वो मेरा एक डिजायरेबल कैरेक्टर था। अच्छा, आपके सीरियल के और भी कलाकार हैं जिनसे हमारी बात हुई है। तशा कपूर जो अभी किरदार निभा रही है, उन्होंने जो जाहिर किया कि उनको बलराम का किरदार निभाना था। मनीषा सक्सेना से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि उन्हें राधा का किरदार। तो ऐसे जो कलाकार, इतने सारे किरदार, बड़े ही प्यारे प्यारे किरदार है। हर्ष, बात करें तो छोटा पर्दा बड़ा पर्दा दोनों पर ही आपने काम किया। अच्छा, कोई डिफरेंस लगता है एक विलन फिल्म और फिर उसके बाद अचानक से सीरियल मिल जाना? थोड़ा सा डिफरेंस तो होता होगा। थोड़े ऐसे डिफरेंसेस हैं आई थिंक जो टीवी और मूवी से अलग है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम। बट ऐसे मुझे कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगता, क्योंकि आपको दोनों ही जगह पे आपका परफॉर्मेंस 100% रखना है। आपको ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जिससे आपका माइंड, आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो, और आपकी इमोशंस पोर्ट्रे हो जाने चाहिए। आपका डायलॉग डिलीवरी सही होना चाहिए। आई थिंक वो ही बहुत मायने रखता है। एंड बहुत मेनली ऐसा मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा इन टर्म्स ऑफ वो एक बड़ा स्टेज है, पर छोटा पर्दा भी ऐसा नहीं है कि वो बड़ा स्टेज नहीं है। वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेज है कंपेयर टू मूवीज। तो मैं दोनों को सही एक इक्वल मायना देता हूँ और इक्वल ये देता हूँ। अच्छा हर्ष, इतने सारे किरदार किए हैं, सोशल मीडिया पर भी आप काफी एक्टिव रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आते होंगे। तो कौन से किरदार के लिए सबसे ज्यादा हर्ष के पास मैसेज आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, राधा कृष्ण के लिए? अभी एक्चुअली फिलहाल जब मैं राधा कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, उनका फैन बेस बहुत ही बड़ा है और बहुत चाहने वाले हैं इस शो के। तो मुझे राधा कृष्ण के बहुत फैन पेजेस हैं और बहुत चाहने वाले हैं जिनके मैसेजेस आते हैं, और बहुत खुशी होती है देख के कि इतना बड़ा फैन पेज, इतने लोग मुझे चाहते हैं और हमारी टीम को चाहते हैं इनफैक्ट। तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फिर और कभी बाजारों में निकलना होता होगा तो दर्शक हर्ष से ज्यादा उसके कैरेक्टर के लिए भी लोग काफी जानते होंगे हर्ष, तब कितनी खुशी मिलती है? जी, राधा कृष्ण के बहुत फैंस हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहचान लेते हैं मुझे जब कभी मैं बाहर जाता हूँ या फिर जब भी मैं कुछ चीजें लेने जाता हूँ। बट बहुत अच्छा लगता है ये चीज देख के कि हमारे इतने चाहने वाले हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। अच्छा हर्ष, हम ये देख रहे हैं कि दौर काफी चेंज हो रहा है और ऑडियंस भी काफी चेंज हो रही है। छोटे पर्दे की ऑडियंस काफी अलग होती है, मेट्रो सिटीज की काफी अलग होती है। आजकल के यंगस्टर का टेस्ट हो गया वेब सीरीज, यानी कि अब फ्री होना और 12 बजे के बाद फिर वेब सीरीज चालू हो जाती है रात में। तो हर्ष का क्या प्लान है, क्योंकि दर्शक अब वेब सीरीज ज्यादा देख रहे हैं? जी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा एक फोकस है कि मुझे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी काम करना है। मुझे हर एक प्लेटफॉर्म पे काम करना है, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म को मैं इतनी ही रिस्पेक्ट देता हूँ, इतनी ही व्यूअरशिप उनको भी इतना ही रिस्पेक्ट देता हूँ कि वो हमें पसंद करें। और मेरा यही प्लान है कि आगे भी मुझे जैसे भी कैरेक्टर्स मिले, जो भी प्लेटफॉर्म पे कैरेक्टर प्ले करने को मिले, आई विल प्ले इट। और मुझे वो कैरेक्टर अगर पसंद आए तो मैं डेफिनेटली वो कैरेक्टर करूँ। अच्छा हर्ष, आई थिंक आपने नेगेटिव भी कोई रोल किया है किसी सीरियल में? नेगेटिव एक्चुअली बालिका वधू में मेरा कैरेक्टर ग्रे हो जाता है, मतलब वो ग्रे शेड में चले जाता है। तो ऐसे इन सच मैंने कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया अभी तक। ऑल कैरेक्टर्स आर पॉजिटिव, बट बालिका वधू में एक ग्रे शेड आता है कैरेक्टर का, जो आगे जाके वापस पॉजिटिव हो जाता है। हाँ, तो हर्ष को क्या लगता है, हर्ष अब कौन सा किरदार आगे निभाना चाहते हैं? क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव किरदार निभाए हैं, अब ऐसा कोई किरदार जो हर्ष आगे जाके निभाना चाहते हैं? जी, आई थिंक नेगेटिव मैं बहुत समय से ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे कोई नेगेटिव कैरेक्टर करने को मिल जाए, बट बहुत ही लोगों से मुझे ऐसे रिव्यूज आ रहे हैं कि मेरा फेस पॉजिटिव लग रहा है, मैं ज्यादा नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं कर पाऊंगा। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर कर पाऊँ, और मुझे वो फील्ड और वो जोन भी एक्सपीरियंस करने को दिल कर रहा है कि काश एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करूँ, क्योंकि उसमें बहुत फ्रीडम होता है कैरेक्टर को। तो वो चीज भी ट्राई करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, आज इतने सारे दर्शक हर्ष को सुन रहे हैं और हम टीवी पर देखते हैं, टीवी पर डायलॉग सुनते हैं, तो आज मैं चाहूंगी और हम सब चाहते हैं कि हर्ष या तो चंद्रगुप्त मौर्य का कोई अच्छा सा डायलॉग जो हर्ष को बहुत पसंद हो, या फिर राधा कृष्ण का। मैं आई थिंक सुमेध भाई का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो हम सब शूट पे उनके साथ बोलते हैं। तो मैं सारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप मेरे साथ रिपीट कीजिए और कहिए राधे राधे। क्या बात है हर्ष, राधे राधे। बिल्कुल, ये जो कैरेक्टर्स हैं राधा कृष्ण सीरियल के और इतने सारे। अच्छा, आप वहाँ आपने अभी कहा कि आप सब मिलकर मस्ती करते हैं, तो इस दौरान आप ये डायलॉग को दोहराते हैं उनके साथ? जी। Okay. तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से सुमेध भाई वो डायलॉग पोर्ट्रे करते हैं और हम सब उनके साथ ये डायलॉग डिलीवर करते हैं। अच्छा, आप जाते जाते हमें ये बता दीजिए कि अब हर्ष बड़े पर्दे पर किसी फिल्म के लिए या राधा कृष्ण के बाद किसी सीरियल में नजर आने वाले हैं?
बहुत जल्द मेरी इच्छा है कि मैं कोई अच्छा नया और कोई अलग कैरेक्टर भी प्ले करूं। तो आप सबकी प्यार और जो दर्शक है उनकी दुआ से आई थिंक आगे जाके भी मुझे ऐसे अच्छे कैरेक्टर्स मिलते रहें और बहुत जल्द मैं एक अच्छा और एक नए शो के साथ आपके सामने। हर्ष, एक छोटा सा मैसेज जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में जाने के लिए लंबे समय तक मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज छोटा सा? उनके लिए एक मैसेज है कि आप अपनी स्किल्स, अपने इमोशंस, अपने डायलॉग डिलीवरी पे काम कीजिए। आप कोई प्लेज है जो आप कर सकते हैं, आप थिएटर कर सकते हैं जो आपके स्किल्स को बहुत नरिश करेगा और प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। आपको जल्द से फेम मिलने के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भागना चाहिए। आपको अपनी स्किल्स और आपके डायलॉग डिलीवरी और सबसे बहुत काम करना चाहिए, तब जाके आप अच्छा काम। बिल्कुल यही कारण है कि हर्ष ने अपनी डायलॉग डिलीवरी पर भी काम किया, इमोशंस पर काम किया और डांस में भी काफी माहिर है हर्ष। और यही कारण है कि आज छोटे पर्दे पर भी हर्ष लगातार किरदार निभा रहे हैं और बड़े पर्दे पर भी उन्होंने एंट्री कर ली। अब देखते हैं आगे हमें हर्ष कहाँ नजर आने वाले हैं और हम नए किरदार के साथ कब हर्ष से नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो बातें सितारों की में ये है हर्ष मेहता, जो अभी राधा कृष्ण सीरियल में नजर आ रहे होंगे। आपने इन्हें देखा ही होगा और उन्होंने अभी आपको राधे राधे बोलकर दिखाया, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किससे बात करें। तो बातें सितारों की में हम हर रोज ऐसे ही सितारों से आप लोगों को मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज और बने रहिए बातें सितारों के साथ। नमस्कार।